हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यूनिट 4 यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच लगने वाला फोर्स। देखिए, ये टॉपिक बोर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है और आज हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि जो ऊंची ऊंची पावर लाइंस होती हैं, उन पर जो मोटी मोटी तारें जाती हैं, उन्हें क्लैम्प्स से अलग अलग क्यों रखा जाता है? ऐसा क्यों है? आखिर उनके बीच ऐसी कौन सी एक इनविजिबल पावर काम कर रही है? इसका जवाब आज के हमारे टॉपिक में ही छिपा है। फिजिक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसे नेचर से जोड़कर देखना है। जरा सोचिए, जब दो नदियां एक ही डायरेक्शन में साथ साथ बहती हैं, तो उनके बीच पानी की स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है और इस वजह से वो एक दूसरे की तरफ खिंचने लगती हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हैं? तो क्या ऐसा ही कुछ बिजली की तारों के साथ भी होता है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल। अब वही नदी वाला कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक करंट्स पर अप्लाई करते हैं। जब दो वायर्स में करंट एक ही डायरेक्शन में यानी पैरेलल बहता है, तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक उन्हीं नदियों की तरह। कितना सिंपल है ना, है ना? इसको याद कर लीजिए। सेम डायरेक्शन मतलब अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन आखिर होता क्यों है? इसके पीछे कोई नया या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि फिजिक्स के दो बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम इस चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए इन्हीं प्रिंसिपल्स को जोड़कर इस फोर्स को समझते हैं। अब हम इस फोर्स के फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप डिराइव करेंगे। बिल्कुल डरना नहीं है, हम इसे इतने लॉजिकल तरीके से बनाएंगे कि इसे रटना ही नहीं पड़ेगा। ओके, सो स्टेप 1। हम सब जानते हैं कि जब भी किसी वायर में करंट बहता है, तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो यहाँ हमारी पहली वायर ए, जिसमें IA करंट है, वो अपने चारों तरफ एक BA मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और इसकी डायरेक्शन वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 2 पर। हम अपनी दूसरी वायर यानी वायर B, जिसमें IB करंट बह रहा है, उसको वायर A के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। कितनी दूरी पर? D डिस्टेंस पर। तो अब सिचुएशन क्या है? एक करंट कैरिंग वायर दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। और अब फाइनल स्टेप। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो बस हमारी वायर B पर वायर A के फील्ड की वजह से एक फोर्स FBA लगेगा और इस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से वायर A की तरफ होगी। यही तो है वो अट्रैक्शन। और इन तीनों स्टेप्स को जब हम मैथमेटिकली जोड़ते हैं, तो हमें मिलता है ये गोल्डन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि दो पैरेलल वायर्स के बीच पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगता है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्स में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जो फॉर्मूला हमने अभी सीखा है, वो सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है। इसी फोर्स का इस्तेमाल करंट की जो SI यूनिट है यानी एम्पियर, उसको डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ये एम्पेयर की ऑफिशियल NCERT डेफिनेशन है। ध्यान से सुनिए। ये कहती है कि इमेजिन कीजिए कि हमारे पास दो बहुत लंबी तारें हैं जो वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर रखी हैं। अब अगर हम उनमें इतना करंट फ्लो कराएं कि उनके बीच पर मीटर लेंथ पर ठीक 2 × 10⁻⁷ न्यूटन्स का फोर्स लगे, तो हम कहेंगे कि तारों में बहने वाला करंट 1 एम्पियर है। चलिए इसे फॉर्मूला में डालकर चेक करते हैं। अगर हम IA और IB दोनों को 1 एम्पियर लें और डिस्टेंस D को 1 मीटर लें, तो हमारा फॉर्मूला हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू ठीक 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर देता है। देखा, डेफिनेशन सीधे फॉर्मूला से ही बनी है। तो इसका नियम बहुत सीधा सा है। अगर करंट्स की डायरेक्शन सेम है यानी पैरेलल, तो अट्रैक्शन होगा, और अगर करंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है यानी एंटी पैरेलल, तो रिपल्शन होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिल्कुल उल्टा है। जहां लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, यहाँ लाइक करंट्स अट्रैक्ट करती हैं। चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में कर जाते हैं। इन साइलेंट किलर्स से बचकर रहना है ताकि मार्क्स ना कटें। सबसे बड़ी गलती आमतौर पर यही होती है। स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठा होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल तो लाइक करंट्स भी रिपेल करेंगे। नो, बिल्कुल गलत। एक्चुअली इसका उल्टा होता है। पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है।
करंट्स की दोस्ती। जब दोस्त साथ साथ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो पास आते हैं। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एक बड़े पर्सपेक्टिव में रखते हैं और एक क्विक समरी करते हैं। देखिए, ये टॉपिक कोई आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दो पुराने आइडियाज को मिलाकर बना है। पहला, करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड में करंट पर फोर्स लगता है। सिंपल। और यही कॉन्सेप्ट आगे जाकर मोटर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जैसे डिवाइसेस को समझने की नींव रखता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को समराइज करते हैं। की टेकअवे नंबर 1, हर करंट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। 2, उस फील्ड में रखा दूसरा करंट एक फोर्स फील करता है। 3, सबसे जरूरी नियम, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करती हैं और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करती हैं। 4, इसी फोर्स का इस्तेमाल करके एम्पेयर को डिफाइन किया गया है। और 5, वो गोल्डन फॉर्मूला जिसे हमेशा याद रखना है। तो अंत में इस एक विचार के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। हर करंट एक फील्ड बनाता है और हर फील्ड एक फोर्स लगाता है। फिजिक्स में इंटरैक्शंस की ये खूबसूरत कहानी ही इन तारों के अदृश्य नृत्य का राज है।